पी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 11 देखेंगे। पार्ट 11 में हम लोग पढ़ेंगे कि मासिक आय, मासिक खर्च और मासिक बचत से आपका प्रश्न जुड़ा हुआ रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे चुनाव से जुड़ा हुआ प्रश्न को देखेंगे। तो दो तरह टाइप का प्रश्न आज हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत में, परसेंटेज में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आपका जो पार्ट 11 है, एग्ज़ाम के दृष्टि से इस पार्ट से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमेशा आपको इस टाइप का इस पार्ट से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं। कहता है कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 85% खर्च करता है एवं शेष 1350 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति का मासिक आय ज्ञात करें। कह रहा है कि किसी व्यक्ति का मासिक आय, जो मंथली कमाई है, मंथली आय है, उसमें से 50, मान लीजिए उस व्यक्ति का मासिक आय 85% खर्च कर देता है। ठीक है, आय है, खर्च है और बचत, तीन चीज़ होंगे। जब कमाइएगा तो खर्च भी कीजिएगा और कुछ बचेगा भी। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, कभी बचेगा नहीं भी बचेगा। तो ये तीन चीज़ हम लोग मान के चलते हैं। अगर कोई किसी चीज़ का आय कर रहा है तो खर्च ज़रूर करेगा और बचाने का भी कोशिश ज़रूर करेगा। ठीक है, तो चलिए मासिक आय जब आपको कहेगा तो हम आपको पहले बोले हैं कि जैसे मासिक आय कहेगा तो 100% मानना है। और खर्च आपको कितना किया प्रश्न में? 85%। तो ठीक है, मान के चलते हैं कि मासिक आय क्या है? 100% है, खर्च किया 85%, तो बचत कितना हो गया? 15% का। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं हुआ होगा कि कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाया, 85 रुपया खर्च किया, तो बचाया कितना? 15 रुपया। बस इसको हम परसेंटेज से, प्रतिशत से जोड़ दिए हैं। तो पूछेगा आपको प्रश्न में कि मासिक आय ज्ञात करें, यानी कि मासिक आय क्या है निकालना है। ठीक है, तो मासिक आय बराबर, मासिक आय निकालना है तो 1350 रुपया आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि एवं शेष 1350 रुपये बचा लेता है मतलब बचत कर लेता है कितना? 1350। तो 1350 यहाँ बचा रहा है और आपके प्रश्न के अनुसार 1300 बचा रहा है और आपके अनुसार कितना बचा रहा है? 15% बचा रहा है। तो प्रतिशत वाला भाग कहाँ लिखने बोले थे? नीचे। तो दिए की तुलना दिए से, और निकालना है क्या है? मासिक आय। तो गुना क्या कर देंगे? मासिक आय निकालना है तो मासिक आय है कितना है यहाँ? 100, तो गुना 100 कर दीजिए। अब कटता है तो काट देंगे। 15 से काटिएगा तो 15 नामा 35 से आएगा 0, यानी 90 बार में कट जाएगा 15 से। और 9 गुना 1 तो 9, अब पर कितना 0? 3 0, यानी कि 9000 रुपया मासिक आय इस व्यक्ति का था। 9000 रुपया मासिक आय इस व्यक्ति का था। ये हो गया आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। इसी टाइप के प्रश्न और सीखते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-4 प्रश्न। ये रहा। किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए एवं शेष 18 विद्यार्थी परीक्षा फेल कर गए। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कुल विद्यार्थी की संख्या मान लेना है कि कुल विद्यार्थी तो कितना होगा? तो 100% होगा। कुल विद्यार्थी कितना प्रतिशत? 100%। और कहता है कि पास हुआ है 75%, है ना? आपको प्रश्न में कह रहा है कि 75% क्या हुआ है? पास हुआ है। 75% विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो पास विद्यार्थी की संख्या कितना है? 75%। तो आप फेल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल विद्यार्थी 100, जिसमें 75 को पास, तो फेल कितना विद्यार्थी होगा? 25।
बस इसको हम प्रतिशत से जोड़ दें कि 100% विद्यार्थी था, 75% पास हुआ, तो 25% क्या हो गए, फेल हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये आपको निकालना है। कुल विद्यार्थी की संख्या निकालना है। तो कुल विद्यार्थी, देखिए परीक्षा में 18 विद्यार्थी परीक्षा फेल हुए। 18 विद्यार्थी एक्चुअली में फेल हुआ है, लेकिन आपके अनुसार कितना फेल हुआ है, ध्यान दीजिए। 100 में 75 पास हुआ, तो फेल कितना हुआ आपके अनुसार, आपके अनुसार तो फेल हो गया 25। तब प्रतिशत वाला कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो दिए की तुलना दिए से, प्रश्न के अनुसार 18 विद्यार्थी फेल हुआ है, लेकिन आपके अनुसार कितना 25। तो दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करें। कुल विद्यार्थी पूछ रहा है तो कितना गुना कर देंगे, 100। 25 चौ 100 और 18 चौ 72। ये आपका 72 विद्यार्थी क्या हुए हैं, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना था, तो 72 विद्यार्थी टोटल थे। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हैं इसमें। ये रहा आपका प्रश्न। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इसमें। कहता है किसी कॉलेज में 60% लड़के एवं 800 लड़कियां हैं, तो बताएं कि कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी की संख्या आपको मानना है कितना, 100%, ये आपको पता हो गया। बॉय यानी बॉय की संख्या कितना दिया हुआ है, 60%, तो गर्ल्स कितना हो जाएंगे, परसेंटेज में अगर 100 में से 60 विद्यार्थी बॉय है तो कितना परसेंटेज लड़की होगी, 40% लड़की होगी। तो कह रहा है कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो देखिए, तो लड़कियां हैं कितना है, 800। तो आपके अनुसार कितना प्रतिशत है, 40%। प्रतिशत वाला कहाँ, नीचे। कुल विद्यार्थी निकालना है तो गुना क्या कर देंगे, 100 करता है तो काट दीजिए, 0 से 0 काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 यानी 200। तो 200 गुना 10 कीजिएगा तो 2000। 2000 क्या हो गया, विद्यार्थी की संख्या है कॉलेज में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी दुकान में 58% सेब अच्छे हैं एवं शेष 210 सेब सड़ा हुआ है, तो दुकान में सेबों की कुल संख्या क्या है। अब वही काम करना है। अब लिख के इतना हम कर रहे हैं, बिना लिखे भी कर सकते हैं कि कुल सेब कितना है, 100%। तो अच्छे सेब के बारे में कहा गया है कि अच्छे सेब कितना है, 58%। तो खराब सेब कितना होगा, खराब सेब कितना होगा, 42%। अब इतना ये सब नहीं लिखना है परीक्षा में, हम आपको बता दे रहे हैं। लिखना है डायरेक्ट सिर्फ इतना ही कि कुल संख्या निकालना है सेब का। तो कुल संख्या निकालना है तो ध्यान दीजिए, आपको प्रश्न में 58% अच्छा दिया है। तो 58% अच्छा दिया है, 210 सेब सड़ा हुआ है, सॉरी 210 सेब आपका दिया है, 210 सेब क्या है, सड़ा हुआ है। तो सड़ा हुआ की तुलना सड़ा हुआ से कर देंगे, दिए की तुलना दिए से कर दिए, और जो निकालना है गुना करना है, कुल संख्या निकालना है तो गुना 100 कर देंगे। अब कटता है तो इसको काट देंगे, 42 पचे 210, 42 40 पचे 200, तो 42 पचे 210, तो 5 गुना 100 करिएगा तो 500। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो परीक्षा के अंदर में सिर्फ इतना ही करना है, परीक्षा के अंदर में हमको इतना ही करना है, ये सब नहीं लिखना है। ये सब सिर्फ समझाने के लिए है। प्रैक्टिस जब आप कर लीजिएगा तो वो नहीं करना पड़ेगा। अभी अब नए नए हैं तो आपको एक करना पड़ेगा, लिख के बनाना पड़ेगा। फिर आपका जब प्रैक्टिस हो जाता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो माइंड में ही करना है कि इतना अच्छा है तो इतना ख़राब है तो इतना ये है, वो सब माइंड में ही चलेगा। किसी छात्रावास में 72% लड़के एवं शेष लड़कियां हैं, सॉरी 72 नहीं 52% लड़के। तो 52% लड़का है तो 48% लड़की। ये तो ऑटोमेटिक माइंड में आएगा। कुल विद्यार्थी संख्या 100 और यहाँ दिया है
कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, तो ध्यान दीजिए 10 अधिक है तो यहाँ कितना 72 और 48 में कितना अधिक हो जाएगा, 72 और 48 में कितना का अंतर हो जाएगा, तो 4 का अंतर हो जाएगा। तो दिए की तुलना दिए से कुल लड़का निकालना है, यानी कुल लड़के निकालना है, कुल लड़के की संख्या निकालना है, तो कितना गुना कर देंगे, 72 गुना कर देंगे। कुल विद्यार्थी का आएगा तो 100 गुना, कुल लड़की कहता है तो 48 गुना, कुल लड़का की कहा तो 52 गुना। जो निकालना है उसको गुना करना है। अब करता है तो काट देंगे, 13 चौ 52, 13 गुना 10 कीजिएगा तो 130 लड़का की संख्या निकल गया। आगे बढ़ें, ठीक है। यहाँ पर हम तो लिखे नहीं हैं, परीक्षा के हॉल में जो काम करना है उतना ही काम किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा टाइप का प्रश्न, टाइप वही है, सिर्फ चुनाव से इस प्रश्न को जोड़ दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है किसी चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 56% मत प्राप्त करके चुनाव 720 मतों से जीत जाता है। चुनाव में मतों की कुल संख्या ज्ञात करें, ये आपका प्रश्न है। तो कुल मत कितना हो जाएगा अपने आप में 100%। तो 2 उम्मीदवार हैं, फर्स्ट और सेकंड, एक को मिलता है 56% मत, तो दूसरा के कितना मिलेगा 44% मत। कि 100 में एक को 56 मिला तो दूसरा के 44%, ये तो माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, तो ये दोनों के बीच में अंतर निकालिए, देखिए कि 12 का अंतर हो जाता है, 12% का अंतर हो जाता है। तो कह रहा है यहाँ कह रहा है कि 56% मत प्राप्त करके चुनाव 720 मतों से जीत जाता है। 720 मतों से जीत जाता है जब वो 56% मत प्राप्त करता है तब, ठीक है। तो यहाँ अंतर हो जाता है 720 मत का, तो यहाँ अंतर कितना हो गया 12 मतों का, 12 वोट का। तो चुनाव का कुल मत निकालना है, चुनाव में मतों की कुल संख्या यही निकालना है ना, चुनाव का कुल मत ये निकालना है। तो कुल मत कितना है 100, तो गुना 100 कर दीजिएगा। अब कटता है तो काट दीजिए, 12 से काट दिए, 12 छक 72 पर 0 और 6 गुना 100 के जगह तो 6000 मतों की संख्या हो जाएगा। कुल मतों की संख्या कितना था 6000। तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी घड़ी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर नया उस घड़ी का नया मूल्य 960 रुपये हो जाता है। तो घड़ी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना मानेंगे 100 मानेंगे, वृद्धि किए 20% का, तो नया मूल्य हो जाता है 120, यही करेंगे ना। लिख दें प्रारंभिक मूल्य 100% मान के चलते हैं, तो वृद्धि किया गया है कितना 20% की वृद्धि किया गया है, प्रतिशत में हुआ है 20% का, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य क्या हो जाएगा 20% का वृद्धि किए तो नया मूल्य हो जाएगा 120, यही ना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो प्रारंभिक मूल्य आपका देखिए उस घड़ी का नया मूल्य 960 रुपये है, 960 रुपया नया मूल्य है, तो आपके अनुसार नया मूल्य कितना है 120। तो कहता है प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, तो कितना गुना कर देंगे 100 गुना कर देंगे। अब कटता है तो काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 12 8 96 और 100 गुना 8 करेंगे तो 800 रुपया हो जाएगा आंसर आपका। अगला प्रश्न करते हैं। किसी रेडियो के अंकित मूल्य में 30% कमी करने पर उसका नया मूल्य 1050 रुपये हो जाता है। तो रेडियो का अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ 100%, कमी कितना किया गया है 30%, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, नया मूल्य उसमें वृद्धि किया गया था इसमें कमी किया गया है, तो अगर 100 रुपया की चीज़ में 30 रुपया कम कर देंगे तो 70 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियो का अंकित मूल्य निकालना है, रेडियो का
अंकित मूल्य। तो यहाँ पर नया मूल्य दिया है 1050, तो यहाँ पर नया मूल्य कितना है 70। निकाला अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना मान के चलते हैं 100। कटता है तो काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 7 से काट दीजिए तो 7 एकम 7 और 7 बचे 35, 15 बार में कट जाएगा। 15 गुना 100 कीजिएगा तो 15 पर डबल 0 यानी कि 1500 रुपया रेडियो का अंकित मूल्य ज्ञात हो गया। तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे, तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। ये जो हम लिखने का काम ये सब करते हैं नहीं करना है, एग्ज़ाम में आपको नहीं करना है, ये सिर्फ सीखने के लिए है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में करिएगा तो आपको टाइम नहीं रहता उतना कि आप उस काम को कर पाइएगा, ठीक है। और ये माइंड में करेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएंगे तो अपने आप प्रैक्टिस होने पर अपने आप माइंड से हो जाता है। 1-2 प्रश्न हम लोग छोड़ दिए थे, ठीक है, पार्ट 10 का, उसको हम देख लेते हैं। प्रश्न है ये है आपका, ध्यान दीजिए। 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपका प्रश्न है। कर ध्यान दीजिए, 2 संख्या का योग, पहला और दूसरा मान ले 2 संख्या का योग दिया है, पहला संख्या का कितना है 28/25 है, यही तो आपका प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, अगर का जिस राशि के अंत में का या से लगा रहता है वो हर को सूचित करता है, ये आप रेशियो अनुपात में ही आपको बताया गया है, ठीक है। अशेष किसको सूचित करता है, अंश को सूचित करता है। तो पहला संख्या 25 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 28, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहता पहला और दूसरी संख्या का योग कितना है, पहली और दूसरी संख्या का योग 28 है, तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या तो आपको 25 निकल के आ गया। अब पहली और दूसरी संख्या का योग 28 है, तो पहली संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 3, तब ना 25 से 3 28 होगा। 2 संख्याओं का योग, या 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, ठीक है। तो 2 संख्याओं का योग 28 है, पहली संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा 3 होगा। किसी को कोई डाउट नहीं। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत मानेंगे तो कितना प्रतिशत 100%। निकाल लीजिए, हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना है आपका 3 है, पहली संख्या कितना है 25 है, और गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो 25 × 100 और 4 × 12% आपका आंसर निकल के आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और है रह गया है। कह रहा है एक संख्या में से 35 घटाने पर यह अपने के 80% के बराबर हो जाती है, इस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। कह रहा है कि ध्यान दीजिए, कहता है कि अगर हम कोई संख्या मान ले प्रतिशत में चलता है तो 100 चलता है, 100 का ही हो जाए, 100 में से अगर हम 35 संख्या घटाते हैं तो क्या होता है 80% के बराबर हो जाता है। यही कह रहा है प्रश्न, तो यही कह रहा है कि एक संख्या में से 35 घटाने पर यह अपने के 80% के बराबर हो जाती है, इस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा, ठीक है। तो संख्या निकालना है, तो संख्या बराबर क्या कर देंगे 35 घटाते हैं, तो ध्यान दीजिए अगर 35 हम घटाते हैं प्रतिशत में अगर 100 मानते हैं तो होता है कितना 80%, यानी कि यहाँ प्रश्न में आपको 35 घटा रहे हैं लेकिन प्रतिशत में कितना घट रहा है, ध्यान दीजिए 20% का घट रहा है। तो दिए के तुलना दिए से प्रतिशत वाला भाग कहाँ लिखेंगे नीचे, और निकालना है संख्या तो क्या कर देंगे 100, और 100 निकालना है, कहता है इस संख्या का 4/5 भाग, तो 4/5 से भी क्या करेंगे गुना करेंगे। अब हल कर दीजिए, तब 20×5 100, 5 से 5 ही कैंसिल, अब 35 × 4 से 140 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ चीज़ों को यहाँ समझना था कि प्रश्न में कह रहा है कि 35 घटा है, लेकिन आपके आंसर कितना है 20 का अंतर है,
ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बस 35 गुना 20 से संख्या निकालना है 100, तो 100 संख्या का 4/5 होता है, 4/5 और गुना करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और रह गया, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। कहता है एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, वह संख्या क्या है। तो संख्या जो है अपने 16% से 42 अधिक है, यानी कि 42 अधिक है कब, 16% से। ठीक है, तो 100% में से 16% आप घटा दीजिएगा तो क्या बच जाएगा, 84%। तो प्रतिशत वाला नीचे, और निकालना है संख्या तो गुना क्या कर देंगे, 100। अब हल कर दीजिए, जैसे भी कटता है काट दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 42 दूनी 84, 42 से कम 42, 42 दूनी 84, और 2 से काटिएगा तो कितना बार में, 50 बार में, यानी क्या हो गया, 50 आपका संख्या निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर क्या, 1। तो आज के लिए इतना ही, करीब 20-21 मिनट का वीडियो हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, 2-3 क्वेश्चन हम पिछला लेके चल गए। ठीक है, जो बच गया था कैमरा ऑफ होने के कारण नहीं बता पाए थे, तो इस वीडियो में हम उसको क्या किए, कंप्लीट कर लिए। और बाकी तो ये सारे प्रश्न आपका पहले से तो हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।